हेलो एवरीवन, वेलकम टू पासवे। आज हम लोग 11th क्लास का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा वो मैं बता दें। सबसे पहले देखिए, आपको आइडिया देता हूँ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, परम्यूटेशन की बात करते हैं बेटा, परम्यूटेशन एक अलग टॉपिक, परम्यूटेशंस, एंड देन हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो में कभी और करेंगे। आज परम्यूटेशन के साथ डील करते हैं। परम्यूटेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले ये क्या है, परम्यूटेशन के बारे में समझते हैं। परम्यूटेशन समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, फैक्टोरियल के टर्म। किसके टर्म की बात करें? फैक्टोरियल के टर्म। फैक्टोरियल है क्या? तो सबसे पहले फैक्टोरियल के सिंबल की बात करते हैं। फैक्टोरियल, ओके बेटा, अगर जैसे कि एग्जांपल समझिए, अगर मैं बोलता हूं 4 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है बेटा। अगर और आप इसे 4 सिंबल, इस तरीके से भी हम लोग फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 4 फैक्टोरियल मीन्स क्या बेटा? ये है आपका 4, 3, 2 एंड 1। बेटा, जिस नंबर का फैक्टोरियल आपसे बोला गया है वो फैक्टोरियल और उससे प्रिसीडिंग जब तक कि 1 आ जाए सारे नंबर्स का मल्टीपल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू सिंपल बेटा, 5 इंटू में 4, 3, 2 एंड 1, दैट इज इक्वल टू बेटा 120। एंड अगर सिमिलरली 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू में 2 इंटू में 1, दैट इज 6। आई होप फैक्टोरियल आपको क्लियर होगा कि फैक्टोरियल होते हैं। आपसे एक फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, फैक्टोरियल का यूज कैसे करके वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर उन्होंने दे दिया बेटा 9 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल, ओके, 9 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल, हम क्या करेंगे बेटा? 9 इंटू में 8 इंटू में 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऊपर 4, 3, 2 एंड 1। देखिए 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 कितना होता है? 6, 5, 30, 30 इंटू में 7, 210, 9 8 72, कितना हो जाएगा आपका? जो भी है यहां पे आ जाएगा। ओके, आप समझते बेटा परम्यूटेशन के बारे में, क्योंकि फैक्टोरियल में पढ़ना जरूरी, तो बेटा बिना फैक्टोरियल पढ़े हम लोग परम्यूटेशन को नहीं समझ सकते। तो परम्यूटेशन क्या है आप देखते हो। परम्यूटेशन बेटा किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको बेटा नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना होगा, क्या फाइंड आउट करने के लिए बेटा? नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने के लिए अगर आपसे बोला जाए तो हम किसका यूज करते हैं बेटा? हम लोग परम्यूटेशन का यूज करते हैं। हम परम्यूटेशंस का यूज करेंगे। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? समझिए, परम्यूटेशन जो होता है NPR, दैट इज इक्वल टू बेटा n फैक्टोरियल बाय बेटा n माइनस r फैक्टोरियल। ऊपर है बेटा n फैक्टोरियल, नीचे क्या है आपका? n माइनस r फैक्टोरियल। ये बेटा आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला। कहां यूज करेंगे बेटा? नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने के लिए। नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने के लिए हम परम्यूटेशन का यूज करते हैं। एक और सिंपल तरीका, एक और भी बेटा जिसे हम लोग बॉक्स मेथड कहते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये आपको फॉर्मूला क्लियर होगा। अब हम लोग इसके बाद आप लोग इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप नोट कर सकते हो, नोट साथ में बनाते चलो बेटा, ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पे मिलता हूं, आप लोग फिलहाल इसे नोट कर लो। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। अब हमारे सामने ये 2 क्वेश्चन बेटा और दोनों क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सिंपल एक क्वेश्चन बेटा फैक्टोरियल के टर्म में, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल दैट इज x by 8 फैक्टोरियल। बेटा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जो भी एडिशन में आपको दिखाई देगा, एडिशन के केस में इसमें आपको सिलेक्ट क्या करना है? सबसे पहले लोएस्ट नंबर देखना है। 6 एंड 7, 6 इज द लोएस्ट। क्या करना बेटा? आपको 1/6 फैक्टोरियल को सिंपल, बट 7 में तो 6 आ रहा होगा, 1/7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। ओके,
1 अपॉन में दैट इज x बाय 8 में बेटा 8 इंटू 7 इंटू एंड 6 फैक्टोरियल। इन दोनों में से बेटा क्या कर सकते हैं 1 बाय 6 फैक्टोरियल आप कॉमन ले सकते हो। आपने कॉमन लिया तो बेटा 1 अपॉन ये आ गया 1 बाय 7 कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू बेटा x बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बेटा 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इनका एलसीएम ले लो बेटा कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज x बाय में 7 से 7 बेटा 8 अपॉन 1 दैट इज x बाय 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इक्वल में 64, x की वैल्यू कितनी है बेटा 64। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट बेटा किसी चीज से रिलेटेड आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है इन सब के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी चीजें नहीं क्लियर है, ठीक है, आप मुझे वो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, कितने लोगों की कमिटी बेटा 8 पर्सन की कमिटी है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज, कितने लोगों का देखिए बेटा एक चेयरमैन एंड एक वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मींस क्या बेटा हमें 2 लोगों का सिलेक्शन करना है। कितने लोगों का 2 लोगों का सिलेक्शन करना है। एक चेयरमैन है हमारे पास और दूसरे कौन है वाइस चेयरमैन। क्या करना है एज्यूम दैट 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। एक पर्सन बेटा वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके देन समझिए बेटा अगर बात करें याद होगा आपको फॉर्मूला NPR का, दैट इज n फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। याद है देखिए बेटा आइए जितने लोग आए हैं बेटा सिलेक्शन के लिए कमेटी में कितने लोग हैं 8 लोग हैं, वो आपकी n की वैल्यू बेटा तो 8p एंड दैट इज r की वैल्यू होती है बेटा कितने लोगों का सिलेक्शन करना है। देखिए एक लोगों का सिलेक्शन होगा चेयरमैन की पोस्ट के लिए और एक लोगों का सिलेक्शन होगा वाइस चेयरमैन की पोस्ट के लिए। कितने लोगों का सिलेक्शन बेटा 2, तो बेटा 8 फैक्टोरियल बाद में कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। बेटा 8 फैक्टोरियल बाद में 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाद में बेटा कितना हो जाएगा 6 इंटू सिंपली 6 फैक्टोरियल 56। ये बेटा 56 वेज हमारे पास ऐसे हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं इस कमेटी को बना सकते हैं, इस कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं। कितने तरीके 56 वेज है हमारे पास सिलेक्शन करने के लिए एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 और क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो है कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, देखिए उनका कोई मतलब हो या ना मतलब हो, ठीक है। विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मीन फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। आपको ये ध्यान रखना है कौन से लेटर की बात हो रही है, मंडे की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करी जाए तो बेटा आपको 6 वर्ड, कितने वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे 6 नंबर। तो हम यहाँ लिख लेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो कितने हमारे पास बेटा वो 6। Assuming that no letter is repeated more than once, अगर आप कोई लेटर यूज करो बेटा अगर 4 एज ए टाइम 1 टाइम यूज हो चुका है तो 4 अगेन आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, और एक बार में कितने लेटर बेटा 6 में से आपको 4 लेटर का यूज करना है। n इक्वल में 6 बेटा कितने लेटर का यूज करना है बेटा 4 लेटर। r इक्वल में कितना बेटा आपके पास 4। परमुटेशन NPR दैट इज इक्वल्स टू बेटा n फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा बेटा 6p4 6 फैक्टोरियल बाय बेटा 6 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व करोगे बेटा 6 इंटू 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल। 6 5 30 30 इंटू में 4 120 120 इंटू में 3 360 कितना 360।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, हाउ मेनी वेज विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वेज विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। इसी टाइप द सेकंड पार्ट है, assuming that no letter is repeated, same question है बेटा, no letter is repeated, but यहाँ पे बेटा वन टाइम में 4 लेटर यूज करना था, यहाँ पे बोल रखा है if all letter are used at a time। बेटा जब सारे लेटर ही हम लोगों को यूज करने हैं तो कोई कॉम्पिटिशन का तो सिंपल फॉर्मूला ही नहीं है। क्या करना है हम लोगों को, जस्ट जितने नंबर ऑफ वर्ड्स है बेटा, टोटल नंबर, ये सिंपल मेथड है बेटा, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है, दैट मींस 6 फैक्टोरियल। बट ध्यान रखना, इसमें अगर कोई वर्ड रिपीट होता है, अगर वनडे में कोई वर्ड रिपीट होता है तो जो भी वर्ड जितनी बार रिपीट होगा बेटा, सपोज होता है मंडे इसमें एम जो है वो 2 बार आता है, रिपीट हो जाता है, तो आप डिवाइड बाय क्या करोगे बेटा, 2 फैक्टोरियल करोगे, अदरवाइज सिंपल इसे छोड़ देना बेटा। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 720। क्लियर? बट अभी फॉर्मूले से भी हम लोग देख लेते हैं बेटा, फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूले से कितना बेटा, n की वैल्यू 6 है, सिलेक्शन कितने का करना बेटा, 6 का करना है, तो NPR दैट इज n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, सिंपल। ओके, यू हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल बाय में 0 फैक्टोरियल। अभी मत बोलो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है, नहीं बेटा, हम 0 फैक्टोरियल जो रहता है उसे 1 कंसीडर करें तो हमारा कितना रहेगा, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 720। आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी। बाकी आपसे उम्मीद करता है कि अगर आपके जो भी डाउट होंगे, ठीक है, जैसे भी डाउट है आपके, अगर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन 11th में जो भी प्रॉब्लम्स है, कोशिश करूंगा बेटा मैं नेक्स्ट आपके एग्जाम से पहले, मेरी आपके एग्जाम से होंगे अप्रैल के पहले हो जाएंगे बेटा, बहुत ज्यादा लेट होगा, 12 से 15 अप्रैल, ठीक है। अगर आपको बेटा किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है इनके अलावा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड।